यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज फिर आपकी सेवा में एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 2 बार आया हुआ है, 15 में और 19 में, और वो भी 4 मार्क्स में। आप जानते हो 4 मार्क्स कम नहीं होते हैं, बोर्ड में तो 1 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा होता है, ये तो फिर भी फोर्स है। और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख रहा है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। ओके, चलिए क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना है ना। तो देखिए, जो हमने कल वाली क्लास थी उसमें क्या था क्वेश्चन, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर था, ठीक है? जो हमने कल क्लास डाली थी, ठीक है, उसमें आपका यहां पर क्या था, यहां पर आपका होल स्क्वायर था, और यहां क्या है आज, यहां पर आपका एक्स स्क्वायर है, मतलब होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर है। तो ऐसी कंडीशन में देखना, ये नया कंसेप्ट है आपके लिए, अब देखना प्लीज कैसे करेंगे इसे, है ना। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। लेट मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ये है। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसलिए आप क्या करोगे यहां पर, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? एक्स स्क्वायर है इसीलिए क्या करोगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यहां भी अगर एक्स स्क्वायर होता तो आप करते सी एक्स प्लस डी, लेकिन यहां केवल एक्स प्लस 2 है, इसलिए यहां नॉर्मली क्या कर दोगे आप, प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2, ये करोगे और इक्वेशन इसको क्या मान लोगे, फर्स्ट। ठीक है, बताइए यहां तक कोई दिक्कत? अब आप क्या करोगे आगे, है ना, अब लोगे आप एलसीएम, और एलसीएम करने के बाद यही आएगा और यहां भी यही, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? आपका बच क्या जाएगा फिर, आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा, तो ये आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी, है ना, ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, ठीक है? आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी एक्स प्लस 2b प्लस बी एक्स प्लस 2b और प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है? बताइए कोई दिक्कत? क्लियर है ना? मल्टीप्लाई करके आ गया है। अब इनके कोफिशिएंट को एक साथ लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, कोफिशिएंट एक साथ लिखते हैं, मतलब ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का, और ये भी क्या है आपका एक्स स्क्वायर का। यहां से क्या कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर, तो बच क्या जाएगा आपका, ए प्लस सी बचेगा, ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है? आगे क्या करें, आगे काम करते हैं, देखो एक्स वाला ये है आपका और एक्स वाला ये है आपका, यहां से क्या कॉमन ले लें, यहां से ले लें एक्स, तो क्या बचेगा 2a प्लस बी, एक्स कॉमन लेने के बाद, ठीक है? अब क्या बचा, अब कांस्टेंट देखते हैं, है ना, ये एक्स वाले देख लिए थे, अब कांस्टेंट देखते हैं, ये है और ये है, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2b प्लस सी, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, ठीक है? बताइए कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है सभी कुछ? ठीक है, 3 इक्वेशन मान ली है, क्या ही फर्क पड़ता है, इक्वेशन आप कितनी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब देखो हमारा एम क्या होता है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें सबसे पहले, और तब हमारा क्वेश्चन हो पाएगा। अब क्या करें, देखो हमारे पास फैक्टर केवल यहाँ पर एक ही है, यहाँ, है ना, एक ही फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो अगर इसे 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से एक वैल्यू तो हमें मिल जाएगी, है ना, एक वैल्यू मिल जाएगी, फिर 2 बचेंगी, वो 2 वैल्यू कहाँ से मिलेंगी, यहाँ से, इसीलिए हमने ये इक्वेशन बना के पहले ही रख दी है ना। तो चलिए पहले इक्वेशन 2 ले लेते हैं,
एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जो आती है ना, फ्रॉम टू इक्वेशन 2 ले लेते हैं। क्या करें यहाँ पर, इफ x प्लस टू इक्वल टू 0, x प्लस टू को किसके बराबर रख दिया है, 0 के। जब x प्लस टू 0 के बराबर है तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस टू बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। और ये रखना कहाँ है आपको, 2 में ही रखना है। तो देखिए यहां पर रख दीजिए, है ना। जब आप -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4, यहां पर क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 इक्वल टू, है ना, x प्लस टू। यहाँ जब 0 रखा तो ये सारा क्या हो गया है 0। अब यहाँ पर यहाँ -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो ये 5c हो गया है। ओके, अब देखिए 4 - 2 क्या बचेगा 2 और 1 3 इक्वल्स टू 5c। तो c की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 3/5। ठीक है, c की वैल्यू आ चुकी है आपकी 3/5। अब एक वैल्यू आ चुकी है, अब बाकी यहां से देखते हैं, है ना। देखिएगा आगे क्या करना है। अब फ्रॉम 3 कौन सी इक्वेशन ले लेते हैं, अब ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। कौन सी ले लेते हैं, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, फ्रॉम थर्ड ये इक्वेशन। अब यहां से करते हैं हम कंपेयर, क्या करते हैं, कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट बोथ साइड्स। ठीक है, जो इक्वेशन थर्ड है उसमें आप दोनों तरफ हमें क्या करना है, कंपेयर करनी है, किसकी, कोफिशिएंट्स की। ठीक है, अब देखिए इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस सी, और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, a प्लस सी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, a प्लस सी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए c की वैल्यू क्या है 3/5, उसको कहाँ रख देते हैं, उसको यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है आपकी ये, इसे यहाँ पर रखोगे तो आपको c की वैल्यू क्या मिलेगी, फिर यहाँ मिलेगी आपको a प्लस 3/5 इक्वल्स टू 1, है ना। तो a क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 3/5, है ना। तो यहां से आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2/5। 2/5 क्लियर बात। ठीक है, तो a की वैल्यू भी आ चुकी है, c की वैल्यू भी आ चुकी है। अब किसकी चाहिए हमें, b की। अब क्या करें देखो, है ना, आगे देखिएगा। अब एक काम करते हैं, देखो b की चाहिए ना, चाहे तो आप इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, वो आपकी इच्छा है, जो भी लेना चाहे। यहां से भी मिल जाएगी, यहां से भी मिल जाएगी। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उसकी कंपेयर कर दिए, इस बार x का कोफिशिएंट ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 2a प्लस बी, इधर x का कोफिशिएंट क्या है 2a प्लस बी, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है 1। इसका मतलब 2a प्लस बी, b किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, है ना। 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर a की वैल्यू यहां रख दीजिए, a की वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा यहां पर 2 इंटू ए के प्लेस पर 2/5 प्लस b इक्वल्स टू 1। तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 4/5, ये हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। ओके, ये आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5। अब तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, a, b और c। बस अब इन वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, यहां पर, और फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए रख दीजिए यहां पर। ठीक है, पुटिंग
द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी इन 1। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू को यहां पुट करना है, कर दीजिए। तो इक्वल टू ए के प्लेस पर क्या रखोगे आप, 2/5 है ना, यहां 2/5 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ए के प्लेस पर क्या रख दिया है, 2/5 इंटू एक्स प्लस, और बी के प्लेस पर क्या रखना है, 1/5। बी के प्लेस पर क्या रखना है, 1/5 है ना, और अपोन में क्या है आपका, x² प्लस 1। ठीक है, प्लस सी के प्लेस पे क्या रखोगे, 3/5। सी के प्लेस पर क्या रखोगे, 3/5 इंटू क्या है, x प्लस 2। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, क्लियर है ना। केवल एबीसी की हमने क्या रखी है, वैल्यू पुट की है अभी, है ना। चलिए अब क्या करें, देखो यहां पर से यहां से 5 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका, ऊपर बचेगा 2x प्लस 1 है ना, 5 एलसीएम आ जाएगा, और इनटू में x² प्लस 1 ये बचेगा, और यहाँ पर जो है वो 3/5 अलग आ जाएगा, 1/x प्लस 2 बचेगा। बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत यहाँ तक है जी। 1/5 था, ये अलग कर दिया है बिल्कुल ऐसे करके ये आ गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी कुछ। तो बस अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है, कर दीजिए, है ना। चलिए अब करना है आपको इंटीग्रेशन, है ना, कर दीजिए इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। इंटीग्रेशन कर दीजिए अब, तो क्या हो जाएगा, देखो आपका ये हो जाएगा 1/5 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 इंटू dx प्लस 3/5 1/x प्लस 2 इंटू dx। ओके, इंटीग्रेशन कर दिया है, तो ये कंडीशन आपकी बन चुकी है। अब यहां पर क्या करें, देखो इसका अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसका अलग अलग डिवाइड। तो ये आपका क्या होने वाला है ना, ये आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बस थोड़ा स्पेस बना रहे हैं, थोड़ा स्पेस बना रहे हैं, है ना। देखिए अब यहां पर आपका देखो अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 1/5 है ना, इंटू में 2x अपॉन x² प्लस 1 इंटू dx। यहाँ करोगे तो ये अलग हो जाएगा, प्लस 1/5 इंटू में क्या 1/1 प्लस x² इंटू dx। इसका डिवाइड 2x के साथ किया तो ये आ गया, 1/5 आपको दोनों के साथ लेना है, यहाँ भी और यहाँ भी, और इसका डिवाइड इसमें 1 में किया तो ये आ गया 1/5 दोनों के साथ, और प्लस में क्या है आपका, प्लस में है 3/5 1/x प्लस 2 इंटू dx। क्लियर सभी के यहाँ तक, ठीक है। बताइए कोई भी दिक्कत तो हमें बताइए फटाफट, ठीक है। ओके, अब देखिए अब कुछ नहीं होने वाला, देखो बहुत आसान हो चुका है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर यहाँ इसको t मान लोगे। क्या मान लोगे, इसे t। तो जब इसे t मानोगे तो जब सोचिए, देखो आप इसको t मानिए, x² प्लस 1 इंटू dx बराबर x² प्लस 1 को t मान लिया, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x इंटू dx, ऊपर वाला आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपने क्या कर लिया, लेट x² प्लस 1 को मान लिया t, तो 2x इंटू dx बराबर आ गया है आपका dt। तो क्या हो गया है आपका ये 1/5, ठीक है, 1/5
ये क्या हो गया है आपका 2x इंटू डी एक्स के प्लेस पे डी टी, और ये बचा 1/t, तो 1/t इंटू डी टी, 1/t इंटू डी टी ये बचा है ना। और प्लस का ये क्या हो गया है आपका, बताइए जल्दी से। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स एक्स का। किसका होता है, tan इनवर्स एक्स का। तो ये हो गया है आपका 1/5 tan इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस और 1/x प्लस 2 किसका हो गया है, log x प्लस 2 का। तो ये क्या हो गया है आपका 3/5 log x प्लस 2, ठीक है। और प्लस का क्या हो गया है यहाँ पर c, क्या कर दिया है प्लस का c, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। बस अब यहां पर क्या करना है आपको, 1/t का और इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 log t, ठीक है, log t। लेकिन t की प्लेस पे क्या रखोगे आप, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस 3/5 log x प्लस 2, ठीक है, log x प्लस 2 और प्लस का c, प्लस का c, ठीक है। तो यही है आपका फाइनल आंसर, है ना। तो बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है, और इसका कंसेप्ट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जबरदस्त था, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको भी जबरदस्त लगा होगा, ठीक है। और एग्जाम के लायक तो बिल्कुल है ये, तो इसमें बिल्कुल भी कोई दोहराए वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको बहुत जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, तो कल फिर से मुलाकात करते हैं कुछ ऐसे ही बेहतरीन बिंदास क्वेश्चन के साथ, ओके। जब तक के लिए धन्यवाद।